बैठ के करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, पहले मैं उन चीज़ों की आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ। जैसे जैसे मैं चीज़ें डालती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। मैंने ऊपर आज रेसिपी को मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैं बनाऊँगी मैं आपको बताती जाऊँगी। इस रेसिपी में हम हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आज हम बनाएंगे मटन बिरयानी। सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन जिसके अंदर हम बिरयानी बनाएंगे। उसमें हम डालेंगे तकरीबन 4 चम्मच। हम इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल हम 2 दफ़ा डालेंगे, एक दफ़ा मैंने अब डाला, एक दफ़ा हम बाद में डालेंगे। ये हम अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके साथ हम मटन की भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन का जब पेस्ट डालते हैं तो मटन, बीफ या चिकन जो भी हो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 4 चम्मच ऑयल के अंदर डालकर इसको हल्का सा भून लेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो इसके अंदर हम बारीक कट किए हुए प्याज जो मैंने कट करके रखे हुए हैं वो शामिल करेंगे। तकरीबन ये 3 साइज़ के प्याज थे, 3 साइज़ के बड़े प्याज थे। इनको मैंने बारीक लच्छेदार कट कर लिया था। अब सबसे पहले हम मटन का सालन रेडी करेंगे, ज़्यादा सारी ग्रेवी वाला। सालन को हम किस तरह बना रहे हैं, सारे ट्रिक्स एंड टिप्स साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो को गौर से देखें। ये देखें, प्याज मैंने हल्की आंच पर रख दिए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच भरकर। ये चारों चीज़ें मैं कुकिंग ऑयल में डालकर हल्के से इनको भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। ये हम सबसे पहले ग्रेवी को रेडी कर रहे हैं। हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी को फॉलो कर कर घर में रेडी करेंगे। आप ये चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी और मटन के साथ भी। आज मैं ये मटन के साथ बना रही हूँ। मटन मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो। ये हड्डी वाला हमारे पास मटन है। इसको हम, ये जो मैंने मसाला बनाकर रेडी किया है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अभी मसाला रेडी नहीं हुआ, थोड़ा मैंने पकाया है। इसके अंदर साथ ही हम मटन डाल देंगे अच्छी तरह धोकर। ये हड्डी वाला मैंने मटन लिया था। आप बोनलेस मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इसको तकरीबन 10 मिनट मैंने भून लिया था। भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 चम्मच मैं डालूंगी नमक का और 2 चम्मच मैं इसके अंदर शामिल करूंगी बिरयानी मसाले के। इसमें हम हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये 1 चम्मच भरकर मैंने शामिल किया है इसके अंदर सूखे धनिए का, और 1 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ज़ीरा भुना हुआ। तकरीबन ये दोनों चीज़ें हमारे पास 2 चम्मच हो चुकी थी। 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच ज़ीरे का मैंने इस्तेमाल किया है। और इसके अंदर मैंने शामिल किया है बिरयानी मसाला और नमक। ये चारों मसाले डालकर हम इसकी भुनाई करेंगे। दस मिनट मैंने इसको भून लिया था। 10 मिनट के बाद अब हम इसका ढक्कन उठाकर देखेंगे। आप इस मसाले को कुकर में भी बना सकते हैं और पतीले में भी। मैं आज इसको पहले थोड़ा सा बनाऊंगी
सारे मसाले को रेडी करूँगी पतीले में। फिर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी कुकर के अंदर। अब फिर मैंने एक बर्तन लिया, बर्तन के अंदर मैंने आधा पतीला पानी का बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर मैं कुछ साबुत मसाले शामिल करूँगी, जिसमें शामिल हैं लौंग, ज़ीरा और काली मिर्च 1 चम्मच तकरीबन, ये हमारे पास साबुत मसाले की थी। और साथ ही मैं इसके अंदर लेमन को कट करके डाल दूँगी। ये पानी हम बॉयल कर रहे हैं। चावल मैंने धोकर साफ़ कर उबलने के लिए भिगो कर रख दिए हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच सिरके के। सिरका डालने से हमारे चावल बिल्कुल नहीं टूटेंगे, ये आप लाजमी डाला करें। और ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भरकर नमक का। अब हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब पानी को बॉयल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। दूसरी साइड में मैंने जो मसाला चिकन गोश्त वाला मसाला रखा था मटन वाला, उसको मैंने कुकर में डाल दिया था। और ये देखें, कुकर मैंने खोल के देखा तो मटन हमारा तकरीबन 75% गल चुका था। ये देखें, इस तरह मैंने हड्डी वाला मटन लिया था। एक साइड पर हमारा सालन रेडी हो रहा है बिरयानी का, दूसरी साइड पे मैं चावल बॉयल करूँगी, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी। ये देखें, मैं क्लोज़ कर आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने कहीं भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप बिरयानी का कलर फ्रेश चाहते हैं तो हल्दी का कलर इसमें इस्तेमाल ना कीजिए। ये मैंने इमली जो भिगो कर रखी हुई थी, आधी प्याली मैंने इमली भिगो कर रखी हुई थी, जिसको मैंने शुरू में आपको दिखाया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इमली में से मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी। अब मैं इसको दम पर रख दूँगी। पानी को बॉयल आ चुका है। चावल मैंने 3 गिलास मैंने चावल लिए थे। 3 गिलास चावलों में मैंने ये सारे साबुत मसाले डाले थे। पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैंने चावल जो भिगो कर रखे थे आधे घंटा पहले साफ़ कर उसको मैं इस पानी में डाल दूँगी जब पानी को बॉयल आ जाएगा। वीडियो को आप फुल देखें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आ रही होगी और आप इस तरीके को फ़ॉलो कर बिरयानी की रेसिपी बनाएं तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी भी ज़बरदस्त बनकर रेडी होगी। आज हम बना रहे हैं कलरफुल बिरयानी। इसके अंदर मैं 3 कलर्स का इस्तेमाल करूँगी। अब मैं चावलों को चेक कर लेती हूँ। इसके अंदर जब एक दाना रह जाएगा फिर मैं चावलों को स्टेन कर लूँगी। ये मैं मीडियम आंच पे चावलों को बॉयल कर रही हूँ। अब फिर हम दोबारा चेक करते हैं। ये देखें, इसमें एक दाना रह चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूँगी और चावलों को स्टेन कर लूँगी। दूसरी साइड पर हम अब एक पतीला लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। जो मैंने पहले थोड़ा डाला था, उस टाइम मैंने थोड़ा डाला था सालन बनाते हुए। अब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम यहाँ ज़्यादा करेंगे। अब आधी से थोड़ी ज़्यादा प्याली मैंने ली थी कुकिंग ऑयल। इसके अंदर अब हम प्याज को थोड़े हमने लच्छेदार प्याज कट किए थे, उसको हम फ्राई करेंगे। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे ये अभी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आप देखिएगा, आपको समझ आएगी। इनको हम निकाल लेंगे फ्राई करके। इनको हम लाइट गोल्डन कलर का फ्राई करेंगे। कोशिश ये करें कि प्याज हमने हल्के कलर के रखने हैं और बारीक कट करने हैं, लच्छेदार कट करने हैं। चम्मच चलाते रहें ताकि जो जुड़े हुए प्याज हैं वो चम्मच की मदद से खुल जाएं और ये जल्दी फ्राई होंगे इस तरह करने से। ये देखें, लाइट ब्राउन कलर के प्याज हो चुके हैं।
अब 1-2 सेकंड के लिए मैं इनको फ्राई करूंगी और मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूंगी। इनको निकाल लूँगी। इसी कलर में हमें चाहिए थे, ये देखें इस कलर में हमें चाहिए थे। अब ये सारे प्याज मैं निकाल लूँगी। ये है हमारे पास गार्निश के लिए मसाले, साबुत मसाले। इस ऑयल ये जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए हैं, इसी ऑयल के अंदर अब हम तह लगाएंगे चावलों की और जो हमने सालन रेडी करके रखा है उसकी। ये देखें चावल हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 75% गल चुके हैं। अब हम कुछ इनको पकाएंगे दम वाली आंच में। जब हम सारी बिरयानी को रेडी करेंगे, हम दम वाली आंच में इनको टोटल पकाएंगे। अब इसी पतीले में हम सबसे पहले तह लगाएंगे। जो ऑयल है पतीले के अंदर, इसको हम नहीं निकालेंगे। इसी ऑयल के अंदर हम सबसे पहले तह लगाएंगे चावल की। ये वाला स्टेप आप गौर से देखिएगा। जो बिगनर्स बच्चियां हैं उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है। वो बआसानी इस तरह बिरयानी घर में बना सकती हैं। सबसे पहले हमने तह लगाई है चावलों की। ऑयल हमेशा स्टार्टिंग में जो सालन हम रेडी करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा। अगर हम ऑयल उसी टाइम में ज़्यादा डाल देंगे तो बिरयानी का कलर हमारा अच्छा नहीं आएगा और हल्दी का कलर सारा चावलों पे चढ़ जाएगा और कलर भी अच्छा नहीं आएगा। ये एक तह मैंने लगा दी है जो हमने सालन रेडी किया था उसकी। अब दूसरी तह हम लगाएंगे फिर दोबारा से चावलों की। थोड़े से हम इसके ऊपर डाल देंगे ये साबुत जो हमने वेजिस रखी थी, जिसमें शामिल है टमाटर, लेमन और ये जो मैंने प्याज फ्राई किए थे वो। और ये है मेरे पास ड्राई, ये हमने पुदीना लिया है। ये मेरे पास फ्रेश नहीं था इसलिए ये मैं ड्राई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप इस स्टेज पे सब्ज़ धनिया और पुदीने का भी इस्तेमाल करें। ये थोड़े से मैंने ऊपर गार्निश कर दिए हैं प्याज और फिर दोबारा से हम इसके ऊपर तह लगाएंगे सालन की। और फिर दोबारा हमने तह लगाई है चावलों की। ये जो सारे चावल हैं अब सारे हम इस पे डाल देंगे। इसको अच्छी तरह प्लेट की मदद से फैला देंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि आप प्लेट से ही चावल डाला करें। प्लेट की मदद से चावल अच्छी तरह हम फैला लेते हैं और ज़्यादा सारे इस पे डल जाते हैं। अगर हम चम्मच की मदद से डालेंगे तो वो सही तरीके से नहीं डलेंगे। अब फिर हम दोबारा जो हमारे थोड़े से ये सारे मसाले बचे थे साबुत, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे एक साइड पे। और जो दूसरी साइड बची है इस पे हम डालेंगे, जो आपको वाइट नज़र आ रही है, इस पे हम डालेंगे कलर। ये येलो फूड कलर का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। हमेशा कलर एक साइड पे ही डाला करें, दूसरी साइड पे कलर ना डाला करें। अगर आप इस तरह करेंगे तो बिरयानी का कलर ज़बरदस्त बनकर आएगा। और दूसरे कलर का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ ग्रीन। अगर आपके पास रेड कलर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल करें। मेरे पास इस वक्त रेड कलर ख़त्म हो चुका था इसलिए मैंने रेड कलर का नहीं इस्तेमाल किया था। सारे कलर्स, सारे मसाला जार डालने के बाद अब हम अपनी बिरयानी को रख देंगे दम पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपको दम खोल के दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के बाद बिरयानी को मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया था। देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।